गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एबीसी गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट मुनीश और हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। देखिए, हमने पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में हमने वर्चुअल क्लास में आपको बताया था कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं कि ऐसी संख्याएँ जो P अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें। कैसी संख्याएँ P अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें। ठीक है, पर यहाँ पर एक कंडीशन होगी, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई थी। तो आज हम हाजिर हैं आपके साथ कक्षा 7 गणित। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है वो परमेय संख्याएं इसका नाम है। ठीक है, परमेय संख्याएं। ठीक है, और तो इस तरह से ये हमने आपको बताया था। मगर आज इस वीडियो में हम और सीखेंगे कि क्या क्या और इनकी बारीकियां हैं। ठीक है ना, तो हमने ये भी बताया था कि सभी भिन्नें कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो फिर हम आज थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं इसमें कि सभी, ये हम वैसे पिछली क्लास में बता चुके हैं, भिन्न कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये बात हो गई। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शून्य क्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परमेय संख्या है। ये भी बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट है कि जो संख्या है, संख्या शून्य, इसको हम ऐसे शून्य लिख देते हैं। ठीक है, न तो धनात्मक परमेय संख्या है, संख्या को हम ऐसे लिख देते हैं, चलो पूरा ही लिख देते हैं, संख्या है, न ही ऋणात्मक परमेय संख्या। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दी कि शून्य परमेय संख्या तो है, मगर ये ना तो धन परमेय संख्या है और ना ही ऋण परमेय संख्या है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात आती है कि परमेय संख्या और भिन्न की बात आती है। ठीक है, ये बात आती है, ये हमने पिछले लॉकडाउन के पीरियड में जो क्लासें आपको बताई थी उसमें हमने ये आपको पूर्णांक और भिन्न ये आपको बताया था। ठीक है ना, तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर उनका जिक्र कर दें कि जैसे ये मान लीजिए 3 है, ये क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, 6 है, ये पूर्णांक है। ठीक है, 5 12/5 क्या है, ये भिन्न है। अब यहीं पर देखिए थोड़ा सा टेक्निकल, हम -12/5 क्या है, ना तो ये पूर्णांक है, ठीक है, न तो पूर्णांक है ये, और ना क्या है, न तो भिन्न है। ठीक है, ना ये पूर्णांक है और ना ये भिन्न है। तो ये हमने दोनों बातें आपको बता दी। ठीक है, तो जब ये ना पूर्णांक है और ना भिन्न है तो क्या है, ये परमेय संख्या है। ये क्या है, ये
परमेय संख्या है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, हमको आशा है, और नहीं है तो ये हमने 21 मई की क्लास को में हमने आपको ये पढ़ाया था, और 9 मई को भी हमने आपको ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको इससे आगे की चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। एक और बता दें कि जो ये 3 पूर्णांक है ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको कहीं न कहीं से आप देखेंगे कि -3/1 लिखा जा सकता है, और वो जो -3/1 है वो क्या है, P/Q के फॉर्म में है। तो इसको भी परमेय संख्या, यानी पूर्णांक भी परमेय संख्याएं होते हैं, भिन्नें भी परमेय संख्याएं होती हैं, और ऐसी ऐसी संख्याएं जो ना तो पूर्णांक है ना भिन्न है वो भी परमेय संख्या होती हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं कि ये P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, दीज आर, सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं कि -5/-7 क्या ये परमेय संख्या है ना। तो इसको आप हमको थोड़ा सा ये आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा टास्क दिया गया है कि आप इसको थोड़ा सा घर जाके पुस्तक से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे आजकल के पुस्तकों में समय कम देते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हम दूसरी बात कहते हैं सभी, यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सभी परमेय संख्याएं सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है। हम यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें कि सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या ले ली हमने, ठीक है, ये परमेय संख्या ये ले लिया हमने, ठीक है। ये क्या है, ये भिन्न नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, हमने आपको थोड़ा सा यहाँ बताने का प्रयास भी किया था। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि किसी भी कोई भिन्न है, जैसे ये 12/5 है, ठीक है, अगर इसके अंश को ऋणात्मक कर दिया जाए या हर को ऋणात्मक कर दिया जाए तो ये भिन्न की श्रेणी से बाहर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी, पर ये भिन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर इसके अंश और हर दोनों कैसे ऋणात्मक हैं, तो ये परमेय संख्या तो है मगर ये भिन्न नहीं है। मगर बच्चों हम एक दूसरी चीज़ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा, इसका एक दूसरा फॉर्म देख लें हम कि जैसे मान लीजिए -1 का गुणा करते हैं तो इस पूरे में,
तो देखेंगे कि -2/-9 मल्टीप्लाई बाई -1/-1, इसका दूसरा रूप हमें मिल जाएगा। देखिए ऋण की संख्या का ऋण की संख्या हम गुणा करते हैं तो वो धन की संख्या हमको मिलती है, और ये धन 2 हो जाएगा बटे 9। ठीक है, ये भिन्न है। ये संख्या क्या है? ये भिन्न है, मगर ये भिन्न नहीं है। कहने का मतलब है कि इसी का ये क्या है? दूसरा रूप है, मगर ये भिन्न है और ये भिन्न नहीं है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जबकि -2/-9 का दूसरा रूप 2/9 एक भिन्न से। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझने का प्रयास आप करिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो इसी पे आधारित कुछ हम प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे आपको। देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिए, मैं बता दूं कि क्वेश्चन संख्या 4 तक हम 3 जुलाई को करा चुके हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हमने कराए थे, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने का भी प्रयास करेंगे और दिखा भी देंगे कि यहाँ पर देखिएगा कि यह पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने कराया था, तीसरा चौथा आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आपने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 ही प्रश्न शेष बचे हैं आपके, और मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सब दिख रहे होंगे, नहीं तो हम ऐसे दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। ठीक है, अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो धन पूर्णांक बनाने के लिए देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे अंश को बनाना है धन पूर्णांक, तो ये अंश है, तो -7 है, तो इसमें -1 का गुणा कर देंगे तो ये अंश प्लस हो जाएगा, फिर इसका हर जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। फिर ये उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि ये अगर इसमें क्या करेंगे, -1 का गुणा अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये भी, इसमें अंश और हर दोनों धनात्मक हो जाएंगे। ऐसे ही इनको करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन, एक कोई पार्ट इसका या कोई एक करा दे रहे हैं, फिर बाकी आप शेष करिएगा। तो चलते हैं, ये है क्वेश्चन 5। ठीक है, तो 5 का क हम कराते हैं। तो क है -7/13 के अंश को धनात्मक बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने ले लिया -7/13। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंश और हर में -1 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/-13, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये हमने करा दिया, ये आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुणा क्या करेंगे, -1 अंश में गुणा कर देंगे, -1 का हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा -1 का अंश में करेंगे, -1 का हर में करेंगे। चूँकि अंश को बनाना है तो अंश हमारा धनात्मक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी -1 का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर 6वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि एक ये संख्या और ये संख्या, ये 2 धनात्मक हैं, बाकी ये ऋणात्मक परमेय संख्या हैं। फिर 7वां देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये दोनों धनात्मक हैं।
ठीक है, चूँकि -1 का गुणा करने पर ये धन मिल जाएंगे हमको। तो इस तरह से आप इसको, ऐसे 8वां क्वेश्चन है, सरलता रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, सरलता रूप का मतलब है कि इन दोनों का मासा निकाल लेंगे, उस मासा से अंश और हर दोनों भाग दे देंगे। अर्थात ऐसे कह लीजिए 3 से 9 3 बार कट जाएगा तो -3 हो जाएगा ये, और ये 7 बार कटे तो ये -3/7 हो जाएगा। ऐसे आप कर लीजिएगा इनको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, हाँ, अगर आप नए हैं, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।